लगभग 100 साल पहले आकाश में डंजियंस दिखाई देने लगे और उनसे मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे जो साधारण हथियारों से नहीं मारे जा सकते थे। केवल वही लोग जिनकी पावर अवेक हो चुकी है वही उनका सामना कर सकते थे। उनकी मदद से हमारी दुनिया तबाही से बच पाई। 10 साल बाद जो हंटर अवेक हो जाते थे वे जल्दी ही पैसे कमाने लगे। इस कारण बहुत से लोग हंटर बनने के लिए जल्दबाजी करने लगे। जब सरकार ने यह सब देखा तो उन्होंने हंटर एग्जाम शुरू कर दी और कुछ ही लोग हंटर बन पाए। प्रो हंटर बनने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं होती थी, जैसे शारीरिक, मानसिक और उनका जादू भी जांचा जाता था। इसके बाद उन्हें प्रो हंटर एकेडमी में एडमिशन मिल जाता था। इस दौरान मॉन्स्टर्स अपनी नई सभ्यता स्थापित करने लगे और लोग हंटर बनकर इन मॉन्स्टर्स को मारते थे। अगले सीन में हमें एक ड्रैगन दिखाई देता है जो कहता है, तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में कैसे हो सकता है? तभी हमारा एमसी जवाब देता है, शायद तुम कुएं के मेंढक मात्र हो। तभी ड्रैगन पीछे से हमला करते हुए कहता है, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। इसके बाद हमारा एमसी उस पर जोरदार हमला करता है और कहता है, हंटर बनने के लिए अब लोगों को हंटर एकेडमी में भाग लेना होगा। फिर एमसी ड्रैगन को मार देता है और कहता है, मैं जरूर हंटर अकादमी जाऊंगा। उसके बाद हमें कुछ अवेकेकर के पावर के बारे में बताया जाता है और थोड़ी देर बाद एमसी के मोबाइल में क्लास ज्वाइन करने का मैसेज आता है जिसे वह ले लेता है। अगले सीन में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मेरा नाम स्योजुन है, मैं 27 साल का हूं, मैं एक नेचुरल अवेकर हूं जो बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं यहां पर काम करता हूं क्योंकि मेरे माता पिता की मिस्टीरियस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैं यहां मॉन्स्टर को ट्रांसपोर्ट करने का काम लगभग 9 साल से कर रहा हूं। मैं इतना मेहनत से इसलिए काम करता हूं ताकि मैं प्रो हंटर बन पाऊं। आगे की सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी से पूछता है कि तुमने हंटर बनने के लिए कितने पैसे बचाए हैं? तब हमारा एमसी बोलता है, मैं एक सस्ती अकादमी की तलाश में हूं। तभी वहां से दूसरा आदमी बोलता है, हंटर अकादमी, ये वो है जो आदमी बन पाता है जब वो अवेक हो जाता है। तब दूसरा आदमी बोलता है, हंटर अकादमी की परीक्षा 50 साल से ज्यादा हो गई है। हंटर बनने के लिए अकादमी में भाग लेना भी बहुत जरूरी है। तब हमारा एमसी बोलता है, ये आदमी सही कह रहा है, हंटर अकादमी में ज्यादातर प्रोफेसर रिटायर हंटर हैं, इसलिए वहां के टीचर्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब हमारा एमसी अपने फोन में चेक करते हुए बोलता है, फाइनली मैंने हंटर अकादमी क्लास के लिए पैसे बचा लिए। मुझे बस एक ऐसी अकादमी में जाना है जो ज्यादा महंगी ना हो और ना ही खराब हो। तभी उसके फोन पर एक ऐड आता है जिसमें लिखा होता है, ट्रांसेंशन एकेडमी। तब एमसी बोलता है, ये वो है जिसे मैंने बच्चों को कई बार टीवी पर इंटरव्यू देते हुए देखा है। ये अकादमी बहुत ज्यादा फेमस है। एमसी सोचता है कि अगर मुझे ये मौका मिल गया तो मैं बहुत आगे जा सकता हूं। हमारे एमसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब उसके मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाता है। तब एमसी बोलता है, ये किस प्रकार का ऐड है? इसमें कोई फर्क नहीं था दूसरे अकादमी के प्रोफेशनल नामों से। क्या हुआ स्वर्ग के महान ऋषि? मुझे ये शायद चेक करना चाहिए। तभी हमारे एमसी के फॉर्म में एक बंदर आ जाता है और बोलता है, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मैं हवन का ऋषि हूं, या नाम सुन वुकोंग है। मेरा मुख्य हथियार रुई स्टाफ है। तुम्हें समझाना मुश्किल है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। सबसे पहले अपने आगे देखो और उसके बाद पीछे की ओर। ग्रास्प जब यह कहता है तभी उसके भाले में कुछ बिजली जलने लगती है। उसके बाद वो सामने हमला करता है। हमले के कारण पूरा पहाड़ कट जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये क्या था? पहाड़ पूरी तरह से साफ हो गया। क्या ये सीजीआई है? लगता तो नहीं है। ये तो एस क्लास हंटर के लिए भी नामुमकिन है। तभी उसके मोबाइल स्क्रीन पर मैसेज आता है कि अगर तुम ये लेक्चर ले लोगे तो तुम्हें एक सेज का टाइटल मिल जाएगा। तभी हमारा एमसी रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करता है। तभी उसके स्क्रीन पर लिखा आता है, तुम इसके मेंबर नहीं हो, तुम्हें अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तुम्हें मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन में बिल भी मिलेगा। तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फीस कैलकुलेट हो रही है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह पैसा बस अकाउंट बनाने के लिए है और ये क्या कैलकुलेट कर रहा है सब। तभी उसके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन के लिए $40,000 का फी आता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, $40,000? ये तो स्कैम ही है। $40,000 अकाउंट बनाने के लिए। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोई हमारे एमसी से बोलता है, तो तुम रजिस्ट्रेशन के लिए एकेडमी जा रहे हो, इसलिए तुम अच्छे मूड में लग रहे हो।
वैसे तुम कहां जा रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए? तभी हमारा एमसी बोलता है, उसे प्लेस को आर्क हंटर एकेडमी। मैंने सुना है वहां के टीचर्स बहुत सही अच्छे हैं। तभी वो आदमी बोलता है, फेमस होने के बाद मुझे भूल मत जाना। तभी एमसी बोलता है, नहीं नहीं, मैं नहीं तुम्हें भूलूंगा। तभी हमारा एमसी चलते चलते कहता है, लाइफ एक मजाक है, पर जब उसे पास से देखो तब उसकी अहमियत मालूम चलती है। उसी समय वहां पर मॉन्स्टर गिरते हुए दिखता है। तभी वहां पर कोई चिल्लाता है, सोजून। तभी वहां पर स्क्रीन फूटी हुई दिखती है। अगले सीन में हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जिसके चेहरे पर मलहम पट्टी लगी है।